आज पूरा दिन जो भी मेरे घर में खिचड़ी पकी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये छोटे मोटे काम सभी लेडीज़ करती हैं और हाउसवाइफ ये करने के बाद ही सांस लेती हैं शाम को कि हाँ आज पूरा दिन मेरा अच्छा गया, मैंने पूरा घर का काम अच्छे से किया। ये हर हाउसवाइफ का एक सपना रहता है कि मैं एक बढ़िया से अपना घर सजा के रखूँ और मैं अपना ब्लॉग आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जी आ गए थे कपड़े आयरन हो के, थोड़े से ही है तो अब आदत पड़ गई है। जब से मेरी हेल्थ इशू हुए हैं ना तब से मुझे आदत पड़ गई है बाहर से करवाने की, नहीं तो पहले तो मैं खुद ही किया करती थी। तो ये वाला जो बैग है इसके बारे में भी बोल देती हूँ। ये बैग मैंने खुद ही स्टिच किया था। मेरी फ्रेंड के घर में एक लक्ष्मी माता की पूजा थी, उन्होंने मुझे एक पीस दिया था 1 मीटर का ब्लाउज़ पीस। और मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं तो ड्रेस पहनती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसका एक बैग बना लिया। मैं अब सब्जी भी इसी में लेके आती हूँ, कपड़े भी, सभी काम इस बैग को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और इसे इस्तेमाल करके मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ ये एक पूजा स्थान से आया है और मैंने इसको मेहनत करके और बढ़िया बना लिया है। और पूरा दिन और हर दिन मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए आ गई मेरी छुटकी, ये आज इसको छुट्टी है तो ये भी घर पे रहेगी और पूरा दिन टीवी के पीछे भागेगी और मैं बोलूँगी टीवी मत देख। तो क्या करे बेचारी, ये भी पूरा दिन अंदर। तो थोड़ी सी मैंने ली थी ग्रोसरी और 2 दिन हो गए पड़ी थी ऐसे ही ये भी बैग में। तो मैंने ये वाला जो जूट का बैग है ये मुझे बुक्स के साथ मिला था हनी के स्कूल से, ये भी मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ी सी सब सामान था, कुछ भी थोड़ा सा सामान हमारी हाउसवाइफ की किचन में नहीं है तो उसको एकदम परेशानी आ जाती है। बार बार उसी पे ध्यान जाता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे लेके आना है। और जैसे मानो कि उसको कोई और सूझता ही नहीं है काम, बस जो किचन में नहीं है सामान उसी पे ही उसका फोकस जाता है कि मैं जल्दी से जाके ले आऊँ। तो ये 2-3 सामान, दालें बहुत सारी थी, ये 2 दालें देखिए नहीं थी। और मैं फिर इसको लेके जब तक आई नहीं तब तक मेरा तो ऐसे तसल्ली नहीं हुई। और ऑयल सभी घर पे बनते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी सामान बनाती हूँ मैं जो बाहर से ऑयल ले लेती हूँ, नहीं तो 100% ऑयल घर पे ही बनते हैं। 3 ऑयल ज़्यादातर हम लोग घर पे ही सिलेंडर बनवा के दे देते हैं हमें, तो बढ़िया टाइम निकल जाता है। तो इसे अब मैं टाइट कर लूँ और रख लूँ, उसमें ही खुशी मिलती है। और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हट के काम कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम काम करती हूँ। वैसे बहुत प्लान करके रखे हैं मैंने, ये करना है वो करना है, मगर जैसे जैसे सोचते हो ना आपको वाहिगुरु की मर्ज़ी है, जो भी आपको परमात्मा की मर्ज़ी है तो उसी हिसाब से होता है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। तो इसे साफ़ कर लूँ, मैंने इसीलिए इसे डिशवॉशर के ऊपर रखा था कि मैं इसे जल्दी से साफ़ कर लूँगी साइड पे, और हो भी जाता है, राम से शंख के पास ही है। तो अब मुझे चाय की लत लग गई थी और चाय की तलब है कि चाय जब तक पीने लें तब तक ऐसे मज़ा नहीं आता कि हमने कुछ आज खाया नहीं है, खाया नहीं है। चाय नहीं पिए तो चाय पी लें तो ऐसे लगता है कि सब कुछ हमने खाया है, बढ़िया है, आज दिन अच्छा जा रहा है। तो बिना चाय के भी नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग और फ्रेंड्स बोलते सुबह चाय कम पिया करो, मगर अब बहुत कम कर दी है। 2 टाइम तो पीनी पड़ती है, एक बार सुबह उठते ही और फिर शाम को। शाम की चाय तो ज़्यादा ऐसे परेशान करती है कि ऐसे लगता है कि ऐसे 1:30 को 2 o'clock को खाना खा लेते हैं, फिर शाम को क्या खाऊं ऐसे सोचता है। बार बार मेरा चाय पे ध्यान जाता है, तो चाय पीने के बाद ही मुझे तसल्ली मिलती है। तो फिर था बेड। ये 2 दिन की मेरी वीडियो है, बीच में ही खिचड़ी पकी हुई है तो आप इसे एंजॉय करना। तो ये बेड भी मेरा सिंपल है, ये घर मैंने लिया था बना हुआ, 2 साल हो गए हैं। और क्या है कि ये मेरी मर्ज़ी से नहीं बना है, मैंने इसे ऐसे ही खुद से ही सजाया हुआ है। मैं वाहिगुरु से दुआ करती हूँ मुझे नया घर जल्दी मिले और बड़ा, और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से उसे तैयार करूँ। तो फिर आ गई थी मैं डाइनिंग टेबल के पास, और डाइनिंग टेबल पे और कुछ भी नहीं है खलारा, बस यही है कि जो इक्का दुक्का सामान इधर उधर रख देते हैं ये लोग, मेरी बेटियां, तो वो बस उठा लूँ तो बाकी का सब ठीक है। थोड़ी सी डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाईवे पे है हमारा घर,
डस्ट आता है बहुत सारा। आपका घर कहीं भी है तो डस्ट आएगा ही आएगा। ये एक मन की शंका है कि हमारा घर हाईवे पे है, डस्ट नहीं आएगा। डस्ट कहीं भी घुस जाता है, आप क्या भी कर लो। आप देखो कि आपके कपबोर्ड है ना, जो उनके अंदर भी डस्ट चला जाता है। तो जब आप सफाई करते हो तब आपको मालूम पड़ता है, अरे बाप रे, कपबोर्ड के अंदर डस्ट भी चला गया। ऐसे ही है, आपका घर कहीं भी है डस्ट आएगा ही आएगा। इतने सारे वाहन चलते हैं बाहर, गाड़ियाँ, और डस्ट आना बनता है। तो हम क्या है, साफ़ करेंगे। डाइनिंग टेबल एकदम साफ़ रहता है, मैं उसे कभी भी ऐसे नहीं है कि गंदा छोड़ दूँ। तो ये भी सब्जियां आ रखी थी, सब्जियों को मैंने सोचा कि अब इसको भी उठा लूँ। ये कॉटन का मेरा बैग है, मैं ऐसे नहीं भी सब्जियां, मेरा मूड नहीं है ना, तो भी मैं ऐसे बैग को फ़ोल्ड करके ऐसे सीधे के सीधा बैग ही रख देती हूँ। मैं ज़्यादातर सब्जियां नहीं लेके आती हूँ, पास में ही मंडी है, थोड़ी सी मैं ले आती हूँ। और ये सामने सोफ़ा, इसे भी सेट कर दिया मैंने। और ये दूध की कहानी बताती हूँ। दूध वाला 2 साल से दूध लेके आ रहा था, इतना बढ़िया दूध लेके आ रहा था। हुआ क्या कि दूध के अंदर फ़ैट आई नहीं, फ़ैट बोले तो मलाई जो ऊपर आती है वो आ ही नहीं रही थी। तो 90 रुपये लीटर दूध है, तो देखिए जी, आ नहीं रही थी मलाई। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्या कर रहा है। 2-3 बार बोला कि 10-5 रुपये और ले ले, मगर पानी मत डाल, तू कौन सा पानी डाल रहा है, बोरिंग डाल रहा है या फ़िल्टर डाल रहा है, वो तो बोल दे। तो ऐसे ना चला जाता वो कुछ ना कुछ बहाना मार के। और जब मैंने 2 दिन उससे पहले थोड़ा गुस्सा किया कि ये सब क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि हाँ, मैं अच्छा दूध लेके आऊँगा। तो इतना गरम गरम दूध लेके पैकेट में बंद करके लेके आ रहा था ना, तो मुझे डर हो गया, इतना ज़्यादा गरम दूध, पैकेट को हाथ नहीं लग रहा, क्या कर रहा है जी। तो मैं एकदम डर गई और दूध बंद कर दिया है मैंने। अभी देख लूँगी अब क्या करती हूँ। तो मैंने वो दूध वाले से दूध बंद कर दिया। ऐसे भी बोलते हैं, कोई भी आपके बिजनेस में बंदा है, आपका मैनेजर है या कोई भी हेल्पर है, उसे 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको सब आपके भेदभाव समझ आ जाते हैं और फिर वो अपना काम शुरू कर देता है, जो करता है उसके मन में चलता है। तो ये था, ये हनी को छोड़ने के लिए सुरिंदर आ गए। मैं नहीं जा रही हूँ धूप में बाहर, क्यों, मेरे हेल्थ इशू हैं और स्किन एलर्जी है, मैं धूप में जाऊँ तो गड़बड़ हो जाती है। तो सुरिंदर उसे अब छोड़ देंगे और आपको फिर मिलूँगी मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए।